Hello everyone, welcome back in a cloud computing playlist. And in this playlist, today's topic is virtualization of server, desktop एंड नेटवर्क। यानी कि किस तरह से अपन वर्चुअल मशीन से एक फिजिकल नोड को कनेक्ट करते हैं जिसमें वीएमएम को यूज करते हैं एंड किस तरह से उनका वर्चुअलाइजेशन करते हैं सर्वर के लेवल पे, डेस्कटॉप के लेवल पे एंड इन सब के बीच में जो नेटवर्क के काम में आ रहा है उन सब के केस में। सो नाउ सी वर्चुअलाइजेशन ऑफ सर्वर, डिफरेंट टाइप ऑफ वर्चुअलाइजेशन अपन देख चुके हैं, लाइक क्लाइंट के ऊपर, स्टोरेज पे, डेस्कटॉप पे, नेटवर्क के ऊपर। इनके ऊपर अपन ब्रीफ में भी अभी देखने वाले हैं। तो बेसिकली लेट्स स्टार्ट विद द सर्वर वर्चुअलाइजेशन। सो बेसिकली इट इज़ ए प्रोसेस जिसके अंदर अपन क्या करते हैं, होस्ट सर्वर रिसोर्सेज का वर्चुअलाइजेशन करते हैं, जिसके अंदर अपन क्या कर पाते हैं, नंबर एंड आइडेंटिटी किसकी, इंडिविजुअल फिजिकल सर्वर्स की, प्रोसेसर्स की एंड ऑपरेटिंग सिस्टम की देख पा रहे हैं। यहाँ पे किन चीज़ों का वर्चुअलाइजेशन हो रहा है, रिसोर्सेज का। अब वो रिसोर्सेज क्या है, वो फिजिकल मशीन है जो सर्वर्स पे, वो प्रोसेसर्स एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम्स काम में आ रहे हैं, उन सब को अपन वर्चुअलाइज करते हैं ऑन द सर्वर। So this is your server virtualization and this is a simple process of server virtualization. Now अब सर्वर का एडमिनिस्ट्रेटर क्या करता है, एक सॉफ्टवेयर यूज करता है जिससे वो क्या कर पा रहा है कि फिजिकल सर्वर को मल्टीपल आइसोलेटेड वर्चुअल सर्वर में डिवाइड कर पा रहा है, स्प्लिट कर पा रहा है उनके रिसोर्सेज को, सो डैट कोई दूसरे डिफरेंट वर्चुअल मशीन के थ्रू फिजिकल थिंग्स यूज कर सके। तो ये तो होता है, एक सर्वर होता है जिसके ऊपर चीज़ें होती है, बहुत सारी रिसोर्स होती है एंड उसको क्या करते हैं, फिजिकल मशीन्स अपनी अपनी उनको यूज कर पा रही है। तो यही तो आपका होता है वी एम एम जो यूज करते हो आप इन सब के बीच में एप्लीकेशन, यही तो है आपकी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जिसके थ्रू आप वो वहाँ से अपनी रिसोर्सेज को ले पा रहे हो सर्वर के ऊपर जो अवेलेबल है, चाहे वो आपका क्या हो, प्रोसेसर हो, चाहे वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो, चाहे आपकी एनीथिंग वॉट एवर यू आर यूजिंग। सो दैट इज योर सर्वर वर्चुअलाइजेशन। Now the virtual server provide abstraction of the complete independent server to the server users। हाँ, वो एक लेयर प्रोवाइड कर देते हैं ये वीएमएम की आपकी। जैसे कि इस डायग्राम में देख लो आप, ये आपका फिजिकल हार्डवेयर आ गया जिसके अंदर आपका सीपीयू, मेमोरी एंड डिस्क है। अब यहाँ पर आपने सॉफ्टवेयर यूज किया वीएमएम जिसके थ्रू आप डिफरेंट वर्चुअल मशीन्स के ऊपर ऐड ऑन कर सकते हो और उनको यूज कर सकते हो, उसके ऊपर एप्लीकेशन बना सकते हो, उसका खुद का ओएस होगा जिसके अंदर उसकी सीपीयू, मेमोरी होगी, ठीक है, एंड डिस्क होगी, डिस्क भी इसमें। तो इस तरह से आप अपने अपने वर्चुअल मशीन्स को क्रिएट कर सकते हो उन्हें सिंगल फिजिकल आपके मशीन के ऊपर। तो दिस इज़ हाउ वी क्रिएट द वर्चुअल मशीन एंड दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ सर्वर वर्चुअलाइजेशन। Now there are the two technologies that we use on the cases of server virtualization. The very first is the hardware virtualization and second is the operating system virtualization। अब फर्स्ट के अंदर क्या होता है कि अपन सर्वर हार्डवेयर को, जो सर्वर के ऊपर हार्डवेयर है बहुत बड़ा जिसमें बहुत सारी मेमोरी है, प्रोसेसर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो चीज़ अपन वर्चुअलाइज कर रहे हैं। ओएस के केस में अपन क्या कर रहे हैं, इट वर्चुअलाइजेज द एप्लीकेशन विच इज रन ओवर द फिजिकल हार्डवेयर। यानी कि वीएमएम की बात की जा रही है, यहाँ पे हाइपरवाइजर की बात की जा रही है। नाउ थोड़ा सा ब्रीफ में देख लेते हैं व्हाट इज द हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन। सो बेसिकली इट इज ए लेयर रन ऑन डायरेक्टली हार्डवेयर एंड डिवाइड द फिजिकल मशीन इनटू द सेवरल वीएम्स। यानी कि अगर मैं आपको बताऊँ, ये टाइप वन वर्चुअलाइजेशन है जो अपन ने पहले पढ़ा था पुरानी वीडियोज़ में, आप प्रीवियस वीडियोज़ में देखना जाके, उसमें आपको मिल जाएगा आइडिया इसके बारे में, जिसमें क्या हो रहा था, हार्डवेयर था, फिर आपका वीएमएम था एंड देन फिर आपकी ये वी एम एम है, ठीक है, देन आपकी वर्चुअल मशीन थी। तो ये डायरेक्टली इससे कनेक्ट हो पा रहा था यूजिंग द वी एम एम। सो यही बता रहा है हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन के केस में। बट इन द ओ एस वर्चुअलाइजेशन देयर इज वन मोर थिंग दैट कम्स बिटवीन ऑफ दैम, दैट इज हार्डवेयर, देन आपका ओ एस, देन आपका वी एम एम, देन आपका वर्चुअल मशीन। ये वी एम एम आपका कौन सा है, ये होस्ट है, ठीक है, और ये वर्चुअल मशीन के अंदर भी एक ओ एस होता है, वो होता है आपका गेस्ट। ये गेस्ट वाला होता है इसके अंदर, और इसके अंदर कौन सा होता है, होस्ट वाला होता है जो मेन होता है। अब यहाँ से आप बहुत सारे वीएम को कनेक्ट कर सकते हो। तो यही ये बता रहा है बेसिकली। देखो, ओएस वर्चुअलाइजेशन एक वर्चुअल ओएस क्रिएट कर देता है, गेस्ट की बात हो रही है, फॉर सिंगल पार्टीशन ऑफ हार्डवेयर एंड द वर्चुअल ओएस क्रिएटेड बाय ओएस वर्चुअलाइजेशन कोल्ड एज ए कंटेनर। अब उस वर्चुअल ओएस को यानी गेस्ट ओएस को कंटेनर भी बोल दिया जाता है। When we see into the diagram, there is a गेस्ट ओएस आ गया आपका, देन वर्चुअल एप्लीकेशन आ गई, देन होस्ट ओएस आ गया, देन होस्ट का हार्डवेयर आ गया। ये तो हो गया आपका ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअलाइजेशन। नाउ
वर्चुअलाइजेशन ऑफ द डेटा सेंटर। अब डेटा सेंटर की बात कर रहे हैं यहाँ पे स्टोरेज की, तो देखो जैसे कि आपको पता है कि डेटा सेंटर डे बाई डे इंक्रीज होते जा रहे हैं। आईटी सेक्टर के अंदर भी बहुत सारे लोग बहुत सारे रिसोर्स को यूज़ कर रहे हैं, एलोकेट कर रहे हैं, तो बहुत सारे नए नए डेटाज एड ऑन होते जा रहे हैं, तो नए नए डेटा सेंटर्स भी क्रिएट हो रहे हैं। दैट्स वाई वर्चुअलाइजेशन बहुत रैपिडली मोबिलिटी हो रही है एंड उसकी मेंटेनेंस भी रिड्यूस कर रहे हैं अपन, एंड बहुत सारे वर्चुअल क्लाइंट्स भी एड ऑन होते जा रहे हैं मार्केट के अंदर। अब पता है आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ गई है मार्केट में, तो बहुत सारी नई चीज़ें देखने को मिल रही है। नाउ द सर्वर कंसोलिडेशन इन द डेटा सेंटर्स के केस में देयर आर द टू थिंग्स। ओके नाउ सो जरूरी थोड़ी अपन सेम टाइप का डेटा ही एक डेटा सेंटर में डालेंगे। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा, सो दैट्स वी कॉल हेट्रोजीनियस डेटा। ठीक है, so there is a heterogeneous workload run on the servers at many times, and heterogeneous workload is divided into two categories. Very first is chatty workload and second is a non-interactive workload. In a chatty workload the workload burst burst at the same time and return to the silent state at the some other point of time. Like in a video games में अपन क्या कर पा रहे हैं, डिफरेंट डेटास आ रहे हैं डायनेमिकली। लाइक आपने कोई गेम खेल रहे हो, आप पबजी खेल रहे हो, लाइक तो आपने गोली से हिट किया तो वो बंदा मरा नहीं मरा, तो ये आपका डेटा रन टाइम पे जा रहा है। और डिफरेंट काइंड ऑफ मरेगा तो ये प्रोसेस दिखेगी, नहीं मरेगा तो ये प्रोसेस दिखेगी। आपने बाइक लेके वहाँ पे जंप किया, उधर क्या जंप किया, तो हेट्रोजीनियस डेटा आता जा रहा है। ठीक है, एंड सम हाउ वो स्टोर होता भी है अगर आप करना चाहो तो। डेटा सेंटर के अंदर डिफरेंट आ रहा है, तो चैटी वर्कलोड आता है इसके अंदर। एग्जाम रिजल्ट्स डिफरेंट होते हैं। ओके, नॉन इंटरेक्टिव वर्कलोड, इन दिस केस व्हाट हैपेंस, द वर्कलोड डू नॉट रिक्वायर एफर्ट्स टू मेक प्रोग्रेस आफ्टर दे आर सबमिटेड। यानी कि एक बार जब प्रोग्रेस आपकी सबमिट हो गई, यू डोंट नीड टू पुट एक्स्ट्रा एफर्ट्स। लाइक हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग इसके अंदर यूज की जा रही है। नाउ वर्चुअल स्टोरेज मैनेजमेंट, इसके अंदर क्या हो रहा है कि स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन यूज किया जा रहा है, जिसके अंदर आप क्या कर रहे हो, एग्रीगेट कर रहे हो डिस्क को एंड पार्टीशन कर पा रहे हो डिस्क को, ताकि आप अपनी फिजिकल मशीन्स में ये चीज़ कर पा रहे हो। स्टोरेज के केस में किस तरह से अपने स्टोरेज को डिवाइड करना है कुल मिला के, तो ये कंटेनर क्या कर रहा है, VMM यूज़ कर रहा है एंड गेस्ट स्टोरेज यूज़ कर रहा है। अगेन वही चीज़ मैं बताऊंगा जो अभी आपको मैंने बताई थी। अब इस डेटा स्टोरेज को यहाँ पर दो कैटेगरीज में क्लासीफाई किया। वेरी फर्स्ट इज द VM इमेजेस एंड सेकंड इज एप्लीकेशन डेटा। सो इट इज स्पेसिफिकल टू द वर्चुअल एनवायरनमेंट एंड एप्लीकेशन डेटा ऑल अदर डेटा विच इज सेम एज द डेटा इन द होस्ट OS। ओके, वही सेम डेटा होगा जो आपके होस्ट OS में आप यूज़ कर रहे हो। नाउ इसके अंदर देखो आपकी जो वर्चुअल स्टोरेज मैनेजमेंट है, जिसके अंदर आपका दो एक्सपेक्ट्स है, दैट इज एनकैप्सुलेशन, डेटा का एनकैप्सुलेशन किया जा रहा है एंड दूसरा आइसोलेशन किया जा रहा है। आई बिलीव आपको इन दोनों टर्म्स का मीनिंग पता है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर हार्डवेयर आ गया एंड वर्चुअलाइजेशन लेयर आ गई यहाँ पर, एंड ये आपका होस्ट OS आ गया। राइट, तो ये आपकी एक प्रोसेस हो गई। एक और चीज़ रह गई इसमें, 2 पॉइंट और रह गए। ठीक है, स्टोरेज इन द गेस्ट OS इज डन थ्रू द रियल डिस्क। देखो अभी एक मस्त चीज़ बताता हूँ, आप जैसे आपकी स्टोरेज गेस्ट OS में करते हो वर्चुअल मशीन के अंदर, ठीक है, वो आप रियल डिस्क के थ्रू कर सकते हो। बट अगर आप चाहो कि मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो VM के अंदर है, वो आप डायरेक्टली हार्ड डिस्क को एक्सेस नहीं कर सकते हो, उसके लिए होस्ट OS की नीड पड़ेगी। सो सम गेस्ट OS कंटेन द हार्ड डिस्क वेयर द VMs आर रनिंग ऑन द सिंगल फिजिकल मशीन, बट कुछ केसेस में वेरी लेस है, लेकिन कुछ केसेस में आप हार्ड डिस्क को कंटेन करता है आपका गेस्ट OS। सो दैट्स वाई स्टोरेज मैनेजमेंट इन VMM इज मोर कॉम्प्लेक्स दैन दैट ऑफ द गेस्ट OS। तो इसलिए ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ है आपकी गेस्ट OS के कंपेरिजन में, स्टोरेज मैनेजमेंट इन VMM। So this is all about the virtualization of server, network and all the things. So thank you so much watching this video। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत। एंड वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ हिट ए लाइक बटन। ओके, थैंक यू।